ओम्स लॉ या फिर ओम का नियम, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम सबसे पहले वाटर एनालॉजी से सीखेंगे। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक पानी का टैंक है, टैंक ए, जिसके अंदर पानी की जो हाइट है वो h है, और इससे जो पानी का जो फ्लो रेट है, मतलब पानी कितने टाइम में कितना पानी फ्लो कर रहा है, वो है x लीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है 1 सेकेंड में इस टैंक से x लीटर पानी बाहर निकल रहा है। वहीं इसके जैसा हमारे पास एक और टैंक है जिसका साइज शेप सब एक जैसे हैं। इसको टैंक बी का नाम दिया गया है। इसमें जो पानी की हाइट है वो डबल है, पहले वाले के टैंक से डबल इसकी हाइट है। तो इससे जो पानी के जो फ्लो का रेट है वो भी पहले वाले से डबल होगा, मतलब 1 सेकंड में 2x जो पानी है, 2x लीटर, वो इसमें से बाहर निकलेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने पिछली वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाया था वाटर एनालॉजी के साथ ही। तो यहाँ पर भी जो पानी का टैंक ए है, इसके अंदर हाइट कम होने की वजह से पानी का पोटेंशियल कम है, और पानी के पोटेंशियल के कम होने से इसमें जो पानी का जो फ्लो रेट है वो भी कम है। वहीं दूसरे वाले टैंक में हाइट ज़्यादा होने की वजह से वाटर फ्लो रेट भी ज़्यादा है। कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलती हैं। देखिए, हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर हमने एक बल्ब इस्तेमाल किया है, एक 1 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की है, और जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं इसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। ध्यान रखिएगा, 1 वोल्ट का हमने जो वोल्टेज लगाया है, बैटरी लगाया है, उसके अंदर से सर्किट में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को रिप्लेस करते हैं 2 वोल्ट की बैटरी से। जब हम 2 वोल्ट की बैटरी से इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो इसमें से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अगले वाले सर्किट में हमने 3 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल किया है, और जैसे ही हमने 3 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल किया है, इस सर्किट से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। जैसा कि आपको इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है, 3 वोल्ट के बैटरी की वजह से 3 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को समझूं तो जब वोल्टेज 1 वोल्ट थी तब करंट 1 एम्पियर था। जैसे वोल्टेज 2 वोल्ट हुई तब करंट जो है वो 2 एम्पियर हो गया, और जैसे ही वोल्टेज जो है बैटरी का वो 3 वोल्ट होता है तो जो करंट है वो 3 एम्पियर हो गया। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ रहा है सर्किट के अंदर, मतलब जब हम बैटरी की कैपेसिटी या वोल्टेज जो है बढ़ा रहे हैं, एक से 2, 2 से 3, तो जो करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ी तो सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर जो करंट है, विद्युत धारा है, वो भी इंक्रीज होगा। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है करंट भी बढ़ेगा। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये वाला जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये हमने लगा दिया है R। तो यहाँ पर आ गया V इज इक्वल टू RI। R यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। ये जो लास्ट की 3 स्टेटमेंट है यही असल में ओम्स लॉ है या फिर ओम का नियम है। एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये नियम दिया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके, जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट देखा था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई जाती है किसी सर्किट में, वैसे वैसे करंट भी बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपना नियम दिया जो कहता है V इज इक्वल टू IR या RI, या फिर हम कहें करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ पर जो R है उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, और इसका नाम होता है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध या जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस अपोजिस इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा को हमेशा अपोज करेगा। जैसे ही अगर किसी सर्किट के अंदर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस घटा देता हूं तो जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन है। देखिए, इस डायग्राम में जो वोल्टेज है वो करंट को धक्का लगाती है। हमने पिछले वाले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा वीडियो था उसमें बताया था कि वोल्टेज वो फोर्स होता है जो चार्जेस को धक्का लगाता है, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो वोल्टेज तो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को हमेशा अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करता है करंट को, और जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम, क्योंकि जो ये ओम्स लॉ है या ओम का नियम है, जिस साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम से इसकी यूनिट रखी गई ओम, और इसको एक ग्रीक लेटर इससे दिखाया जाता है।
जिसको भी हम ओम ही कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने ओम्स लॉ के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को थैंक यू।